नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिसमें हम कर रहे हैं जो नेमराज हुंडार जी की बुक है, ए कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसका रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज भाग 3 है। जिसमें हम करने वाले हैं डिम्ड यूनिवर्सिटियाँ, यानी जो जिन्हें डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। जिसमें पहला है कि IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है IVRI यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? बरेली उत्तर प्रदेश में। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। फिर है CIFE यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये कहाँ है? मुंबई में है। AAI इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? इलाहाबाद यूपी में। इसके बाद जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसमें पहले जो भारत की पहली केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, वो कहाँ है? इम्फाल मणिपुर में, जिसकी स्थापना 26 जून 1993 में हुई थी। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, जिसकी स्थापना 2014 में हुई। इसके बाद जो तीसरी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में है, जिसकी स्थापना 11 मई 2016 को की गई थी। भारत में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। आगे है कि कृषि अनुसंधान संस्थान, इसमें कैरी यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके बाद CIAE यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये कहाँ है? भोपाल में है। इसके बाद है CICR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। इसके बाद है CIPHET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब में स्थित है। इसके बाद है कैरिडा जो है कहाँ है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये कहाँ है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है कैरीजैफ यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एज अलाइड फाइबर, के बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इसके बाद CRRI एंड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। इसका नाम बदल के नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। आगे है CSSRI यानी सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? करनाल में स्थित है। इसके बाद है CSWCRRTI, ये कहाँ है? सेंट्रल सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? देहरादून में स्थित है। इसके बाद है CTRI यानी सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है IASRI यानी इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च, ये कहाँ है? ये कहाँ है? पूसा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है IGFRI, ये इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? झांसी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है IGSI यानी इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, ये हापुड़, ये कहाँ? यूपी में स्थित है। इसके बाद IISS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, ये कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। IIPR, ये कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च, ये कहाँ है? कानपुर यूपी में स्थित है। इसके बाद IISR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है ILRI इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रांची झारखंड में स्थित है, जिसका वर्तमान अब नाम कर दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम एंड रेजिन हो गया है इसका नाम। इसके बाद है IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी यूपी में है। SBI एंड शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। VPKAS, ये कहाँ? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है।
इसके बाद है पशुपालन विज्ञान एवं मछली पालन के जो महत्वपूर्ण संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें पहला है NFDB यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी। इसके बाद कैरी यानी सेंट्रल एविन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इसके बाद है CIRA यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, ये कहाँ है मथुरा में है। इसके बाद है CSWRI यानी सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर टोंक राजस्थान में स्थित है। इसके बाद NIANP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये बेंगलोर में स्थित है। फिजियोलॉजी का याद रखिएगा कि एनिमल फिजियोलॉजी जो ये कहाँ है, बेंगलोर में स्थित है। इसके बाद नेशनल ब्यूरो जो कृषि के हैं NBPGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है NBSSLUP एक नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। इसके बाद है NBAGAR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ है, करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके बाद NBFGR ये कहाँ है, लखनऊ में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। इसके बाद है NBAIM यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ है, मऊ में स्थित है। इसके बाद है NBAIR नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स यानी बेंगलोर में है। 2009 से पहले का जो इसका नाम था वो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इसका नाम था 2009 से पहले। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जिसमें पहला है IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, मनीला फिलीपींस में स्थित है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसके बाद है CIMMYT यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, मैक्सिको में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। इसके बाद ICARDA यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया एलिपो सीरिया में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 1977 में हुई थी। इसके बाद है एक्रीसैट यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। इसके बाद है ILRAD यानी कि इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज़, ये कहाँ है, नैरोबी केनिया में स्थित है, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसके बाद है ICGEB यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, ट्रीटा इटली यानी कि, और नई दिल्ली में भी इसका एक संस्थान स्थित है। इसके बाद है NBPGR यानी कि इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ है, रोम इटली में है। इसके बाद है IIMI यानी कि इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, डिगाना श्रीलंका में स्थित है। IVRDC यानी एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ स्थित है, ताइवान में स्थित है। आगे है कि IITA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये कहाँ है, नाइजीरिया में स्थित है, इसकी स्थापना जो है 1968 में हुई थी। WTA यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी स्थापना कभी 1995 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अन्य संस्थानों की बात करें जैसे कि FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद है NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है NARM यानी कि नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ, हैदराबाद में स्थित है। एफिडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। NBB यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी
एक्ट ये कब पास हुआ था? 2002 में। NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये कहाँ? चेन्नई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में। NCIPM यानी कि नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में। NIAM ये कहाँ है? ये जयपुर राजस्थान में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद है NASM यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम। ये कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में स्थित है। इसके बाद FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ है? रोम इटली में स्थित है। इसके बाद है NPPTI यानी नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है NIOF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कहाँ है? गाजियाबाद में स्थित है। IIFSR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, मेरठ यूपी में ये स्थित है। आगे है प्रमुख परियोजना निदेशालय यानी डायरेक्टरेट। PDWR इसके फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वीट यानी ये कहाँ? करनाल में स्थित है। इसका अब नया नाम क्या रख दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च कर दिया गया है। इसके बाद है PDMR यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च। ये कहाँ है? नई दिल्ली में ही स्थित है। इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट मेज रिसर्च, पंजाब में। अब इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि PDRR यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। ये कहाँ है? हैदराबाद में है। इसका अब नया नाम कर दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट राइस रिसर्च, हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद है DRMR यानी डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। ये कहाँ? सेवर, भरतपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके बाद है DFR का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च है, जिसका मुख्यालय अब जो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद है PDWMR यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च। ये कहाँ है? पटना, बिहार में स्थित है। इसके बाद है DMI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड एक्सपेंशन। ये कहाँ है? फरीदाबाद में स्थित है। इसके बाद है DWS यानी डायरेक्टरेट ऑफ फीड साइंस। ये कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है DRWA यानी कि डायरेक्टरेट रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर। ये कहाँ? भुवनेश्वर में है। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कर दिया गया है। इसके बाद है DWT। इसका पहला नाम जो था क्या था? डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च था। ये भुवनेश्वर में स्थित है। अब इसका नया नाम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट कर दिया गया है। ये कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। इसके बाद है DSR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च। ये कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद है DIPA यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर। ये कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे है जो कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ हैं, जिसमें पहली है कि श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जो पिता किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसके बाद है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। ये किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके जो पिता किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। इसके बाद है ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है यानी कि भूरी क्रांति है, किससे संबंधित है? फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। इसके जो पिता है इसके भी हीरालाल चौधरी ही इसके जनक माने जाते हैं। बादामी क्रांति जो है वह
मसाला उत्पादन से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति जो है 2014 से 2020 के बीच चलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दलहन के उत्पादन को बढ़ाना था। इसके जनक जो है श्री नरेंद्र मोदी व अरुण जेटली जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो घूसर क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन है वह किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है। जिसके जो जनक किसे कहा जाता है? दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? ये फल उत्पादन एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। जिसके जो जनक जो है किसे माना जाता है? निरपक्ष टूटेज को माना जाता है। इसके बाद है राउंड रेवोल्यूशन यानी कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को कहा जाता है। रजत क्रांति यानी कि जो सिल्वर रेवोल्यूशन है वह किससे संबंधित है? वह मुर्गी व अंडा उत्पादन से संबंधित है। जिसके जनक किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। काली क्रांति जो जैट्रोफा यानी कि बायोडीजल से संबंधित है। इसके जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति जो है इसमें कृषि की सभी क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जाता है। इसके बाद पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तिलहन फसलों से संबंधित है। जिसके जनक कौन है? जो सरसों के से संबंधित है वह सैम पित्रोदा है। और सनफ्लावर की ही बात करें तो उसमें अगर तो इसकी कौन है? राजीव गांधी। ऑरेंज यानी कि ऑरेंज रेवोल्यूशन के कौन जनक है? ये नींबू से संबंधित है। इसके बाद सतत हरित क्रांति यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? यानी कि इससे अभिप्राय क्या है? अधिक उपज देने वाली किस्मों के सतत उत्पादन पर बल देना है। जिसके जनक जो है किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है।